जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर किरण सेठी आज आपके साथ जो क्लास लेने जा रही हूँ वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर लेने जा रही हूँ। इस क्लास में हम ये जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या, इसको हम अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या और थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद हम आप लोगों के डाउट्स लेंगे कि क्या कंफ्यूजन क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। इसके बारे में हम इस क्लास में आज जानेंगे। देखो, जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है वैसे ही न्यूमरोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस चाहिए होता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही हम जो है सामने वाले की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। की बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो मदर है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस की नींव है। और उसके बाद उसमें से कुछ विद्याएं निकलती गई, जैसे कि टैरो को भी हम कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं, ग्रह, उसकी ज़ोडिएक साइन, इन सब चीजों से जोड़ते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी हम ग्रहों को जोड़ते हैं, हम ग्रिड बनाते हैं। एस्ट्रोलॉजी की तरह ही हम न्यूमरोलॉजी में दशा, अंतर्दशा निकालेंगे। जैसा हम एस्ट्रोलॉजी में जान सकते हैं कि एक व्यक्ति का नेचर कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो किन बातों को सोचता है, उसकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं, उसने क्या अच्छी चीजें की हैं, क्या बुरी चीजें की हैं। साथ ही साथ जो है हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी में हम जानेंगे कि भी इसको कौन से हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, क्या इसकी मैरिज होगी कि इसकी मैरिज नहीं होगी। यानी सेम वही सब चीजें जो हम एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं वो ही हम न्यूमरोलॉजी से जान पाएंगे। बस ये है कि एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। न्यूमरोलॉजी में भी मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन इसे हम थोड़ा इजी तरीके से समझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की तरह ही हमने न्यूमरोलॉजी की रेमेडी करेंगे। रेमेडी क्या है इसके बारे में हम क्लासेस में समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कि प्लैनेट है क्या। आज की क्लास में हम समझेंगे कि प्लैनेट है क्या, यानी कि न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट क्या कहते हैं। देखो, न्यूमरोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ बर्थ पे काम किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ 6, 5, 90, 85 है। आज स्लाइड नहीं लगाएंगे, जब क्लासेस करेंगे तब हम स्लाइड लगाएंगे। आज सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बारे में, प्लैनेट के बारे में समझेंगे। जैसे 6, 5, 90, 85 किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो उसके ऊपर 6 का इफेक्ट भी आएगा, 5 का इफेक्ट भी आएगा, 85 का इफेक्ट भी आएगा। सन जो आपका सेंचुरी है उसका इफेक्ट भी आता है, लेकिन आज मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो 6, 5, 90, 85 में हमारा 6, 5, 90 अभी नहीं ले रहे, 85, 85 का इफेक्ट हमारी न्यूमरोलॉजी में जो ग्रिड बनता है उसके अकॉर्डिंग हम सामने वाले की प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन उससे पहले हम निकालते हैं उसका टैलेंट नंबर, मूलांक नंबर, एक तरीके से पर्सनालिटी नंबर। उसके नेचर को जानते हैं, उसके बिहेवियर को जानते हैं, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को जानते हैं। ये कैसे निकलता है? ये उसके डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। सिर्फ जिस दिन वो पैदा हुआ, जैसे 6 तारीख को पैदा हुआ है तो 6 नंबर उसका टैलेंट, पर्सनालिटी नंबर, मूलांक नंबर बन जाता है। मान लीजिए किसी की जो डेट ऑफ बर्थ है 19 को पैदा हुआ है तो 19, तो 19 का जब हम टोटल करते हैं तो 10 आता है, और 10 में से 0 को हटा देंगे तो 1 बन जाएगा। तो यानी कि उसके ऊपर 1 का इफेक्ट है, वो टैलेंट नंबर उसका बन गया, मूलांक नंबर बन गया। उसका उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हम जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि जो हमारा मूलांक होता है, टैलेंट नंबर होता है, वो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। और जो हमारा भाग्यांक होता है, डेस्टिनी नंबर होता है, जो हमारे लक के ऊपर हमारा इफेक्ट बताता है कि हम कितने लकी हैं, या हमारा प्रोफेशनल लाइन कैसी होगी, हमारी ग्रोथ किस वे में होगी, वो हमारा
डेस्टिनी नंबर भाग्यांक होता है। उसे हम कैसे निकालते हैं? पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके, राइट? पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पर जो एक नंबर बनता है वो हमारा डेस्टिनी नंबर बन जाता है। जैसे मैंने आपको अभी एक डेट ऑफ बर्थ बोली 6/5/1985, तो 6 + 5 + 1 + 9 + 8 + 5, इसका हम टोटल कर लेते हैं तो उसका टोटल आता है 34। ठीक है, अब 34 को भी हमने टोटल कर लेना है तो हमारा नंबर आता है 7, यानी कि उसका मूलांक टैलेंट पर्सनालिटी नंबर 6 है और उसका डेस्टिनी भाग्यांक नंबर 7 है। तो इस 6-7 का उसकी पूरी जिंदगी इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। उसके अकॉर्डिंग उसे पॉजिटिव नेगेटिव चीजें मिलेंगी, जिसे पॉजिटिव चीजों को और अच्छा करने के लिए वो कुछ रेमेडी करेगा, उस नेगेटिव चीजों को हटाने के लिए वो रेमेडी करेगा। तो जैसे कि 6 और 7 नंबर उसका आया तो ये उसका टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर बन गया। एक और चीज समझ लेते हैं इसी को, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 1973 है, तो 19 का यानी 1 + 9 का जब हम टोटल करते हैं तो 10 आता है और 10 को हम एक डिजिट में बदलते हैं तो 1 आ जाता है, यानी कि सूर्य। तो उस व्यक्ति के ऊपर सूर्य का इफेक्ट उसके टैलेंट नंबर, मूलांक, उसकी पर्सनालिटी नंबर के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब 1 9 अक्टूबर 1, फिर उसकी ईयर 19, यानी 1 + 9 + 7 + 3, यानी उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को हमने टोटल कर लिया तो उसकी टोटल करने पर आया 31। 31 का फिर हमने एक डिजिट में बदला तो वो आ गया 4, यानी राहु उसका डेस्टिनी नंबर, उसका भाग्यांक है, सूर्य उसका टैलेंट नंबर था और डेस्टिनी नंबर 4 राहु उसका टैलेंट नंबर उसका 1 था और डेस्टिनी नंबर उसका 4 है। अब 1 सूर्य है, 4 राहु है, तो यहाँ पे दोनों मित्र नहीं है, फ्रेंड नहीं है, तो इसका भाग्य कुछ ना कुछ उसको अप्स एंड डाउन जरूर देगा। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं उस व्यक्ति का नेम का टोटल करने पर जो नंबर आता है, जो अल्फाबेट के टोटल करने पर जो नंबर आता है उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जिस दिन हम पैदा हुए हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने नाम रखा है वो अपनी पसंद से रखा है। ठीक है, माँ बाप ने हमारा नाम रख दिया, बचपन में हम अपना नाम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हम बड़े हुए हमने देखा कि इसका इफेक्ट हमें बहुत अच्छा नहीं मिल रहा तो हम उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उसी नाम के अल्फाबेट को चेंज करके हम अपने टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर के नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं। यानी आप मान के चलिए कि 50% टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर काम कर रहा है तो 50% आपका नेम के स्पेलिंग काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग बच्चों का नाम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रखना इसीलिए पसंद करते हैं कि उनके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आए। देखिए, जो हम कर्म लिखवा कर आए हैं, जो कर्म करके आए हैं, उसका भुगतान तो हमने करना ही पड़ेगा, लेकिन इन चीजों में कुछ चेंजेस करके अपने उस स्ट्रगल को हम काफी कम कर लेते हैं, राइट? तो उस स्ट्रगल को कम करने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ पे काम करना है और अपने नेम पर काम करना है। अभी तो मैं बात कर रही हूँ टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर के ऊपर। नेम करेक्शन कैसे करते हैं ये सब हम क्लासेस में समझेंगे, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ में अभी तो हमने टोटल कर लिया, फिर हम ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड बनाते हैं जैसे कि 6, 5, 90, 85 है, तो 8, 5 एक साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि शनि देव और बुध साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? इसके पास डबल 5 आ रहे हैं तो क्या इफेक्ट आएगा? ये सब चीजें हम समझेंगे, फिर दशाएं निकालेंगे, अंतर्दशाएं निकालेंगे। हम ये भी जानेंगे कि हमारे ऊपर लकी ईयर कौन सा है या हमारे लिए लकी नंबर कौन सा है, हमारा मनी नंबर कौन सा है।
तो अब बात करते हैं किसी का अगर टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर 1 है, ठीक है, नंबर 1 सूर्य का। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में किंग है, राजा है। इसके अंदर लीडरशिप जैसी क्वालिटीज होती हैं। ये झुकना पसंद नहीं करता, लाइफ में कुछ नया करना चाहता है, ये चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना जानता है, टीम वर्क बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन नंबर 1 के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट ये होते हैं कि उनके अंदर उतावलापन बहुत होता है। देखिए, प्लस चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन इतनी छोटी सी क्लास में ये सब बातें करना बहुत मुश्किल है। तो हम इसको डीप में क्लासेस में समझते चले जाएंगे। नंबर 1 फिजिकल वर्क पे काम करना पसंद करता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि इनके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इनको उतावलापन बहुत ज्यादा रहता है। ये अपने ऊपर भार ज्यादा लेकर अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर लेते हैं। सब कुछ करना जानते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, एग्रेसिव है, रूड है। कई बार इनका एग्रेशन इनकी फैमिली या कोलिग्स के ऊपर भी निकल जाता है और अपना लॉस कर लेते हैं। अब ये नेगेटिव कैसे होगा? ये नेगेटिव जब हम ग्रेड बनाएंगे तब समझेंगे कि नंबर 1 के साथ कौन से नंबर जुड़े हुए हैं। या हमारी डेट ऑफ बर्थ में एक कॉम्बिनेशन ये होता है कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में 11 या 111 है, तो नंबर 1 के कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कम ज्यादा वो ग्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर नंबर 1 का नेगेटिव इफेक्ट हम पर आ रहा है, तो इन लोगों को सिर दर्द, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम होने की चांसेस रहते हैं। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में प्रॉब्लम आएगी, हाई पोजीशन में पहुंचने में प्रॉब्लम आएगी। मेहनत करेंगे, उसका इफेक्ट पूरा नहीं मिल पाएगा। नंबर 2, आपका नंबर 2 आता है मून। टैलेंट नंबर या डेस्टिनी नंबर मून हो यानी चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? इमोशनल प्लैनेट है, क्वीन है, रानी है, सेंसिटिव है, हेल्पर बहुत अच्छे होते हैं नंबर 2 वाले। इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। ये एक हीलर की तरह काम करते हैं। अगर ये फार्मेसी का या दवाइयों से रिलेटेड काम करे तो इन्हें बहुत सफलता मिलती है। ये बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव चीजें हो जाए तो माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे नंबर 1 एक वाले खुद डिसीजन लेना पसंद करते हैं, ये नंबर 2 वाले नेगेटिव हो जाए तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे और किसी ना किसी के साथ की जरूरत इन्हें महसूस होगी। म्यूजिक आर्ट में इनकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। अगर नंबर 2 नेगेटिव हो जाए, वो कॉम्बिनेशन जो हमने क्लास में समझने हैं, लेकिन साथ में अगर डबल 2 या ट्रिपल 2 डेट ऑफ बर्थ में आ जाए तो ये नेगेटिव इफेक्ट देगा ही देगा। जैसे सेंसिटिव हो जाएंगे, शर्मीले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इनको जो है सर्दी जुकाम की बीमारियां बहुत जल्दी लग जाएंगी। ये नेगेटिव पॉइंट्स भी कम हो सकते हैं अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से और नंबर जुड़े हुए हैं। ये भी डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति के ऊपर उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा मिलेगा या नेगेटिव इफेक्ट बाकी नंबरों का इफेक्ट भी आएगा। इसलिए बाकी नंबर देखना जरूरी हो जाता है। अब नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 वाले एक ब्लेसिंग नंबर है, जुपिटर का नंबर है। जुपिटर को एक ब्लेसिंग नंबर माना जाता है। अगर डेट ऑफ बर्थ में कुछ नेगेटिव इफेक्ट है तो ये नंबर 3 कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर या टैलेंट नंबर है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ हेल्प ईश्वर की है। इनके साथ जल्दी या देर से इनकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। ये बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं। अगर ये ओकल्ट साइंस में है तो इनको बहुत अच्छी प्रसिद्धि, फेमस होते हैं। धन रिलेटेड प्रॉब्लम इन्हें मेजर नहीं होती, लेकिन अगर नेगेटिव कुछ चीजें जुड़ रही हैं, जैसे 4 नंबर जुड़ जाए 3 के साथ, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी या संतान होने में प्रॉब्लम आएगी। ये चीजें उसे डबल 3 या ट्रिपल 3 होने पर भी आने के चांसेस रहेंगे। नेगेटिव क्या होता है? थोड़े आलसी होते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले कर देते हैं, कई बार बिना सोचे समझे काम कर देते हैं। लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हीलर बहुत अच्छे होते हैं।
अगर नेगेटिव हो रहा है, जब डबल 3 या ट्रिपल 3 आ रहा है, तो लीवर रिलेटेड, पेट रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम इन लोगों के साथ रहती है, पैसा जोड़ने में प्रॉब्लम रहती है। नंबर 4, अगर किसी का टैलेंट नंबर या डेस्टिनी नंबर 4 है, ठीक है, तो इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी। किसी काम के अगर पीछे पड़ जाए तो उसे पूरा करके छोड़ेंगे। बिल्डर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुंह फट होते हैं, जो इनको समझ में आता है कह देते हैं, किसी की बात बुरी लगी तो उसके मुंह पर कहकर आ जाते हैं। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, दूर की सोचते हैं। इनके बिहेवियर से पता नहीं चलता कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। नेगेटिव क्या होता है, कहीं ना कहीं आलसी होते हैं, मन में कुछ और होता है, करते कुछ और हैं। अपने ऊपर काम का बर्डन बहुत ज्यादा ले लेते हैं। अगर नंबर 4 नेगेटिव हो रहा है या कुछ और कॉम्बिनेशन साथ में जुड़ रहे हैं, जैसे 5 और 4 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट देगा ही देगा। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं अपने काम से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, बीपी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज्यादा चलेगा, कई बार काउंसलर की जरूरत पड़ जाती है नंबर 4 वालों को। नंबर 5 मरकरी। मरकरी हमारी जो है एस्ट्रोलॉजी में जो मरकरी को एक राजकुमार बोला गया है, बहुत जो है हंसमुख प्लैनेट बोला गया है। तो ये राजकुमार, यानी राजकुमार क्या है, बहुत अपने आप को बना ठना के रखेगा। तो नंबर 5 के अंदर भी ये कैपेबिलिटी होती है कि अट्रैक्टिव होते हैं, अपने कपड़ों पर, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देते हैं, मनमोजी होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, शार्प माइंड होता है, क्रिएटिव माइंड होता है। ये लोग थोड़ा-सा भी जो है पुराने काम में थोड़ा-सा चेंज लाकर उसे कुछ ऐसा नयापन दे देते हैं कि इनकी वाहवाही हो जाती है। यानी अपनी ही कुछ नई क्रिएशन पुराने काम में लाकर अपनी प्रसिद्धि पा लेते हैं। काम निकालना जानते हैं। नेगेटिव क्या है, इनके अंदर सिंसियरिटी की कमी होती है, रिलेशनशिप को लंबे समय तक निभाने में प्रॉब्लम आती है, मैरिज रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम आती है, भटक बहुत जल्दी जाते हैं। ये नंबर 5 कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन से नेगेटिव होगा, साथ साथ डबल 5 या ट्रिपल 5 हो। इन्हें सिर दर्द, नजला जैसी प्रॉब्लम, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 जो है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, नंबर 3 की तरह ही ब्लेसिंग नंबर है, शुक्र का नंबर है, तो अट्रैक्टिव होते हैं शुक्र वाले, दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्र प्लैनेट है। अगर नंबर 6 पॉजिटिव है तो मेल से फीमेल बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगी, फीमेल से मेल बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा। ऐसे लोग अपनी एक अलग सी पर्सनालिटी की छाप लोगों पर डाल देते हैं। अगर नेगेटिव हो रहा है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लाइफ में मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से प्रॉब्लम जरूर आएगी, बुराई बदनामी जरूर मिलेगी। ये उसकी दशा अंतर्दशा पे डिपेंड करेगा, किस एज में मिलेगी, ये कॉम्बिनेशन हमें निकालने होते हैं जो हम क्लासेस में सीखेंगे। अगर ये नेगेटिव हो रहा है नंबर कॉम्बिनेशन से या डबल 6 या ट्रिपल 6 से, तो कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, डिले ऑफ मैरिज होगा, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, स्पाउस से नहीं बनेगी, विचार नहीं मिलेंगे। 7 केतु का नंबर है, मैं केतु का नंबर लेती हूँ। बहुत सारे लोग नेपच्यून का नंबर लेते हैं, क्योंकि हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम केतु की बात करेंगे। तो केतु जो है बृहस्पति का चेला है, लेकिन कहीं ना कहीं सेपरेटिव प्लैनेट भी है, चीजों को ब्रेक भी कर देता है, डिले भी कर देता है, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये कुल न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 नीव होता है, यानी बैलेंस कर देता है बहुत सारी चीजों के नेगेटिव पॉइंट को। शार्प माइंडेड होते हैं, ये इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, ये लोगों को बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर पाते हैं। अगर ये खराब हो रहा हो, नेगेटिव हो रहा हो, तो इन लोगों को पेट रिलेटेड, पीठ बैक रिलेटेड, जॉइंट्स पेन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। ये लोग थोड़े सीरियस नेचर के होते हैं और किसी के बंद कर रहना पसंद नहीं करते। नंबर 7 केतु का नंबर, और केतु को गर्दन से नीचे का हिस्सा माना गया है, पैर इससे जुड़े होते हैं। तो 7 नंबर वालों की ट्रैवलिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी घूमने फिरने का इंटरेस्ट ज्यादा रहता है।
8 नंबर शनिदेव का नंबर, कर्म प्रधान प्लैनेट। तो प्रधान प्लैनेट को जितना कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उतना नंबर 8 वालों को ब्लेसिंग शनिदेव की मिलती रहेगी। जितने नेगेटिव काम करेंगे उनके लाइफ में उतना स्ट्रगल रहेगा। तेज माइंड होता है, तर्कशील होते हैं, हर चीज में कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे निकाला, ये सब जानना चाहते हैं। हार्ड वर्क करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। जैसे जैसे एज बढ़ती है, सीरियस नेचर हो जाता है। भीड़-भाड़ पसंद नहीं होती। जैसे 6 नंबर वाले भीड़-भाड़ पसंद करते हैं, फेमस होना चाहते हैं, तो 6 नंबर वाले एकांत प्रिय हैं, थोड़ा अलग-थलग रहना पसंद करते हैं। हेल्पिंग नेचर होता है, स्ट्रगलिंग लाइफ में होती है, लेकिन सफलता भी मिलती है, खास तौर पर 36 की एज के बाद। काम होने पर संतुष्टि थोड़ी कम मिलती है ऐसे लोगों को। अगर नंबर 8 जो है नेगेटिव हो रहा है ग्रिड से, या आपका डबल 8 से या ट्रिपल 8 से, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों को, जॉइंट्स पेन रहते हैं। ऐसी बीमारियां रहती हैं जो लंबे समय तक चलती है, जिनकी आपको इलाज लंबे समय तक कराना पड़े। अब बात करते हैं नंबर 8 मंगल। मंगल एनर्जेटिक प्लैनेट है, सेनापति है। मंगल जिनका अच्छा होता है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, काम करना जानते हैं, काम निकालना जानते हैं, मेहनती होंगे, क्रिएटिव होंगे। लेकिन अगर नेगेटिव 9 है, तो सोचेंगे कुछ होगा कुछ, यानी अपनी जो है जो सोच रहे हैं वो करने में उन्हें प्रॉब्लम आएगी। बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर खराब हो रहा है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। और अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है तो नंबर 9 के लोग मतलबी भी हो जाते हैं। पेट रिलेटेड प्रॉब्लम इन लोगों को बहुत जल्दी से हो जाती है। पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस इन नंबर 9 के लोगों को रहते हैं। तो ये तो नंबर के कुछ कॉम्बिनेशन हैं, जो हम नंबर्स क्या कहते हैं ये समझा है, लेकिन अभी इनके ऊपर बहुत काम करना होता है। ग्रिड बनाना होता है, यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ की एक कुंडली बनानी होती है। फिर जैसे हमें दशा अंतर्दशा निकालनी होती है, तो फिर हम देख सकते हैं कि इसके पास कौन सा मिसिंग नंबर है। पूरा सभी नंबर तो सबको नहीं मिलते, फिर हमें ये निकालना होता है इसके पास मिसिंग नंबर कौन सा है। तो क्या उस मिसिंग नंबर के कुछ नेगेटिव इफेक्ट उसे मिल रहे हैं, उसको वो मिसिंग नंबर अगर है और उसकी उस क्वालिटीज उसे चाहिए, तो वो कैसे उसको देनी है उपायों से। अगर वो नंबर उसके पास है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट उसे नहीं मिल रहा, तो उपाय से उसे पॉजिटिव इफेक्ट कैसे देना है। उसके लिए लकी ईयर कौन सा है ये जानेंगे। हमारे जो है नंबर, हमारे नेम का टोटल, यानी अल्फाबेट के टोटल्स से हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको अंदर क्या चेंजेस ना है, पूरा नाम ही चेंज करना है या हमें नाम के स्पेलिंग चेंज करने हैं। हमारे लिए लकी हाउस, लकी कार कौन सा है, कौन से कलर के कपड़े हमें सूट कर सकते हैं, ये सब चीजें एक-एक करके हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें होंगी, जो 18 से 21 क्लासेस रहेंगी। इन क्लासेस के बारे में और कोर्स रिलेटेड चीजों के बारे में तो आप बात करेंगे जो हमारा ग्रुप है उसमें करेंगे, या जो जिनके पास मेरा नंबर है उसमें आप मैसेज करके कोर्स के बारे में जान सकते हैं कि कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है और उसकी फीस क्या है और कब कितने टाइम का कोर्स है। 18 से 21 क्लासेस वैसे ये रहेंगी। एक-एक करके हम क्लास में इसमें डीप में समझेंगे। अब जो है हम जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो भी हम पूछना चाहते हैं उसके ऊपर काम करेंगे। चलिए, अभी हम न्यूमरोलॉजी रिलेटेड यही बात करेंगे। ठीक है? चलिए, जय माता दी।